एक दिन चारों ओर शोर होने लगा। सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर दौड़ दौड़ के एक दूसरे के घर जाने लगे। अगर सभी अपना काम छोड़कर एक दूसरे के पास जाकर किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बात जरूर खास होगी। बात यह थी कि एक व्यक्ति ने ऐसे बाबा को देख लिया था जो आज से करीब 40 साल पहले ही मर चुके थे। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने उस बाबा को देख लिया था। इसी बात को लेकर चारों ओर हल्ला हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच्चाई है। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि 40 साल पहले जिसकी मृत्यु हुई हो वो अब कैसे आ सकता है। कुछ लोगों ने मन बना लिया था कि वो सच्चाई का पता करके रहेंगे। जिसने सबसे पहले बाबा को देखा था उसको साथ लेकर कुछ लोग बाबा की खोज में निकले। रात का समय हो चुका था, फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। आखिर में वो बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा, आप यहाँ कैसे? हमने सुना है आप तो 40 वर्ष पहले ही एक हादसे में मर चुके थे। हाँ, इतनी जल्दी कैसे? अभी नहीं बच्चे। आखिर इतनी सिद्धि किस लिए प्राप्त की थी मैंने? देखो, अब मैं आ गया हूं तुम लोगों की मदद करने। एक बाबा अपने बच्चों से कितनी देर तक दूर रह सकता है जो मैं रहता? बाबा आपकी जय जय हो बाबा जी की। हम धन्य हो गए बाबा जी, हम धन्य हो गए आपको फिर से पाकर। जब बाबा जीवित थे तब भी वो सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा किया करते थे, और अब जब वो अपने सिद्धि प्राप्ति के कारण वापस आ चुके थे तो सभी ने सोच लिया कि बाबा उनकी मदद करने के लिए ही आए हैं। सभी अपनी अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास आया करते थे। बाबा उन सभी की समस्याओं को दूर किया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक था, वो बाबा से मदद मांगने आया। जहां बाबा बैठते थे वहां काली बिल्ली बैठी थी। अभिषेक उस बिल्ली को देखकर डर गया। वो तुरंत वहां से वापस चला गया। फिर वापस से हिम्मत करके अगले दिन बाबा के पास आया। इस बार बाबा वहीं बैठे हुए थे। बाबा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ, बोलो। मैं तो तुम बालकों की मदद करने के लिए ही आया हूं। मेरी पत्नी की मृत्यु आज से करीब 6 साल पहले हो गई थी।
जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तब वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने बात करनी शुरू की ठीक उसी समय उसके प्राण निकल गए। वो बेचारी मुझे बता नहीं पाई कि आखिर उसे क्या कहना था। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। आप खुद कितने साल पहले मर चुके, लेकिन आज आप हमारे सामने हैं। ठीक इसी तरह कृपया मेरी पत्नी को वापस ला दीजिए। बच्चे, इतना आसान नहीं होता। मैंने बहुत तपस्या की थी, तब जाकर मैं यहां हूं। तुम्हें भी कठिन से कठिन कार्य करने होंगे, तभी जाकर तुम अपनी पत्नी को वापस पा सकोगे। बाबा, आप मुझे बताइए करना क्या होगा, मैं तैयार हूं। यहां से 500 किलोमीटर की दूरी पर एक खंडहर है। तुम्हें उस खंडहर तक जाना होगा। वहां जाकर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हें करना क्या है। अभिषेक बाबा की बातों को मान गया। अभिषेक खंडहर को खोजता खोजता वहां तक पहुंचा। खंडहर बिल्कुल खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। अभिषेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ने उसे इस खंडहर तक क्यों भेजा। थोड़ी ही देर बाद अभिषेक वहां से जाने लगा, तभी अभिषेक पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने वही काली बिल्ली खड़ी थी जो उसने पहले देखा था। अभिषेक बिल्ली को देखकर डर गया। बाबा, आपने मुझे कहा था कि वहां जाकर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, सिर्फ एक काली बिल्ली को छोड़कर। बिल्कुल सही। तुमने जिस काली बिल्ली को वहां देखा था वही जरिया है तुम्हारी पत्नी को वापस लाने का। जाओ वापस वहीं और उस काली बिल्ली को लेकर अपने घर चले जाना। उसका देखभाल करना, उसे कभी भी दुखी मत होने देना। बस ये समझ लो, वही बिल्ली तुम्हारी समस्या का समाधान है। बाबा, मुझे काली बिल्ली से बहुत डर लगता है। मैं उसे अपने घर में रखकर देखभाल कैसे कर पाऊंगा? मैंने पहले ही कहा था बच्चा, इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं मिल पाएगी। अगर अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। बाकी तुम सोच लो। ठीक है, मैं उस काली बिल्ली को अपने घर ले जाऊंगा। उसका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखूंगा। वो वापस उसी खंडहर तक पहुंचा। वो बिल्ली भी अभी वहीं थी। अभिषेक ने बहुत प्यार से उस बिल्ली को अपने हाथों से उठाया और उसे अपने घर लेकर चला आया। बिल्ली को घर लाकर अभिषेक ने उसकी खूब देखभाल की।
हर रोज अभिषेक उसे दूध पिलाया करता था और सैर पर लेकर जाया करता था। एक दिन अभिषेक उसे दूध पिलाने उसके पास आया तो उसने देखा कि बिल्ली एकदम शांत है। अभिषेक बिल्ली को लेकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, ये देखिए इसे क्या हो गया है, बिल्कुल सुस्त हो गई है, दूध भी नहीं पीती। कोई बात नहीं अभिषेक, ये थोड़ी बीमार है, कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। आज से ठीक 7 दिन के बाद तुम उसी खंडर में इस बिल्ली को लेकर आना, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। उस दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। अभिषेक बाबा की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ। वो बिल्ली को लेकर घर आया और 7 दिन बीतने का इंतजार करने लगा। 7 दिन बीत चुके थे। अभिषेक बिल्ली को लेकर खंडहर तक पहुंचा। अभिषेक वहां आया तो उसने देखा कि बाबा पहले से ही वहां बैठकर हवन कर रहे थे। ये देखिए, मैं बिल्ली को अपने साथ लाया हूं और आज तो ये बिल्कुल खुश लग रही है बाबा। हाँ, आओ, बिल्ली को साथ लेकर यहां बैठ जाओ। अभिषेक बिल्ली को अपने साथ में लिया और बाबा के साथ बैठ गया। अभिषेक, लो। बाबा, मैं इसका क्या करूंगा? तुम्हें इसी से बिल्ली की बलि देनी होगी, तभी जाकर तुम अपनी पत्नी को पा सकोगे। तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस चाहिए या नहीं? बाबा, देखिए, मैंने इसकी बलि दे दी है। अब मेरी पत्नी से मुझे मिलवा दीजिए। बहुत सही, तुमने बहुत सही किया। मेरी मदद की है सिद्धि प्राप्ति में। आज तुम्हारी वजह से ही मैंने सिद्धि की प्राप्ति कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर बाबा ने उस चाकू को उठाया और अभिषेक के गले को काट डाला। थोड़ी ही देर के बाद बाबा नीचे गिर गए और उनके अंदर से पिशाच बाहर निकलकर वहां से गायब हो गया। अभिषेक ने अपनी लाश में एक पिशाच को सिद्धि प्राप्त करवा दी थी और खुद भी अपने जान से हाथ धो बैठा था। दरअसल जिसे सभी बाबा समझ रहे थे वो कोई बाबा नहीं था, बल्कि वो एक पिशाच था जो बाबा के रूप में आया हुआ था। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 40 साल पहले मर चुके बाबा के शरीर की मदद ली थी।
उसे पता था सभी लोगों को श्रद्धा है उस बाबा के प्रति, जिसके कारण वो कुछ भी कहेगा तो सभी लोग मानने वाले ही हैं। अभिषेक भी उनमें से एक था, क्योंकि जब तक वो किसी इंसान के हाथों एक जानवर की बलि नहीं दिलवा देता तब तक उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए उस पिशाच ने अभिषेक को ये कहा कि वो बिल्ली की देखभाल करे और उसे खुश रखे, ताकि सही दिन आने पर वो अभिषेक के हाथों उस बिल्ली की बलि दिलवा सके।